यह कहानी आज से तकरीबन 2 साल पुरानी है। मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं पुणे से हूँ। मेरी हाइट 5.6 फीट है। मेरे मौसी की लड़की का नाम कावेरी है। वह उम्र में मुझसे 3 साल बड़ी है। उसकी उम्र 22 साल है। मैं और कावेरी अक्सर फेसबुक पर बातें करते रहते हैं। हम दोनों अक्सर छुट्टियों में मिलते थे और बहुत सारी बातें करते थे। साथ में घूमने भी जाते थे। हमारी बातें सबसे ज्यादा फेसबुक पर ही होती थीं। एक दिन मैंने स्टेटस में अपनी फोटो डाली तो उसने मुझे वो वाला सिंबल भेजा। मैंने उससे पूछा, इस इमोजी का मैं क्या करूं? अगर वो देनी ही है तो रियल में दे। उसने उसी टाइम बोल दिया, अगर रियल में चाहिए तो इधर आना पड़ेगा। मैंने कहा, एक वो के लिए इतनी कसरत करवाओगी? वह हंसकर बोली, वो तो करना ही पड़ता है। मैंने कहा, अच्छा, कोई गारंटी दे कि उधर आऊंगा तो तू देगी? उसने बात को हंसी में टाल दिया। मैं भी समझ गया कि अभी ज्यादा नहीं खुलना चाहती है, लेकिन इसके मन में कुछ तो है। हमारे बीच ऐसी बातें होती रहती थीं, मगर मैं हर बार उसे वो वाली बात याद करता रहता था। वह भी हंसकर बात को गोल गोल घुमाती रहती थी। एक दिन मुझे मौसी के घर जाना था। उसके एक दिन पहले मैंने उससे चैट में वो वाली बात याद दिलाई। उसने बड़ी निडरता से बोला, हाँ, तू कल तो इधर आ ही रहा है तो इधर आकर ही। मैंने कब मना किया? उसकी इस बात से मैं चौंक गया कि आज ये तो एकदम तैयार है। मैंने उससे कहा, घर पर नहीं, कहीं बाहर चलेंगे। वह बोली, क्यों, घर में क्या दिक्कत है? इधर तो और ज्यादा ठीक रहेगा। मैंने जिद की, नहीं, बाहर ही चलेंगे। फिर उसी ने प्लान बनाया कि शाम को गार्डन में चलेंगे। दूसरे दिन मैं उसके पास पहुंच गया। फिर जब शाम होने आई तो कावेरी मेरे पास आई और बोली, चलो भाई, गार्डन घूम कर आते हैं। मैंने हाँ बोला और हम दोनों निकल पड़े। हम वहां गए और बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। उधर काफी सारे लोग थे तो मैं उसकी वो ले ही नहीं सका। फिर हम दोनों घर वापस आ गए। मेरे मन में ये था कि वह शायद मजाक कर रही है। घर आकर हम दोनों अलग अलग हो गए और वापस फेसबुक पर बातें करने लगे। मैंने फेसबुक पर उससे कहा, तुमने मुझे। तो उसने बोला, रोका? किसने था? तुम ही फट्टू निकले तो मैं क्या करूं? इतना कहकर वह हंसने लगी। मैं समझ गया कि अब जल्द ही इसका काम उठाना पड़ेगा। उस रात में हम दोनों ने ढेर सारी बातें की और सो गए। जब सुबह उठे तो घर के सारे बड़े लोग अपने काम में व्यस्त हो गए थे। मेरे मौसी की लड़की कावेरी कपड़े धो रही थी और मैं कमरे में टीवी देख रहा था। उस वक्त हम दोनों के अलावा घर में और कोई नहीं था। वह काम खत्म करके जैसे ही आई, मैंने उसने कहा, अभी कोई आ जाएगा और देख लेगा। मैंने कहा, घर में हमारे सिवा और कोई नहीं है, कोई नहीं देखेगा। लेकिन वह डर रही थी कि घर में कोई आ ना जाए, इसीलिए वह कमरे से भागकर बाहर चली गई। वह अपना काम करने लगी। दोपहर को हमारी फिर से फेसबुक पर बात होने लगी। इसी तरह से हमारी बातें होती रहीं। ऐसे ही हमारे दिन कट रहे थे। एक दिन मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी। वह मना करने लगी। उस समय घर पर कोई नहीं था। तब मैंने उसको बुलाया और जैसे ही वह मेरे करीब आई, मैंने उसको। हमें घर वालों का भी डर था कि कोई ऊपर ना आ जाए। वह पानी के बहाने नीचे गई और देखा कि सब सो गए या नहीं। सब सो गए थे। वह पक्का करके ऊपर आ गई और बोली, भाई, सब सो गए हैं। वह खुद ही बात करने लगी थी। फिर वो सब के बाद हम लोग सो गए। अब हमारा जब भी मिलने का मन होता है, हम दोनों एक दूसरे के घर चले जाते हैं। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं मौसी के यहाँ एक बिजनेस खोल लूंगा, ताकि मैं मौसी के घर बार बार आ सकूं। मैंने एक बेकरी का दुकान खोल लिया और हर वक्त मैं कावेरी को नाश्ता पहुंचना रहा। इससे मेरी मौसी बहुत खुश रहती थी और हम लोगों का जिंदगी और बेहतर हो गया। बिजनेस से मैंने कई लाखों रुपए कमाए और एक सक्सेसफुल लाइफ बनाया, और इसमें मेरा साथ देने वाली मेरी मौसी की लड़की कावेरी थी। अब हम दोनों मिलकर यह बेकरी का दुकान चलाते हैं। मेरी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई है और अब हम इसी तरह एक दूसरे का साथ रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अगले वीडियो की तरह, तब तक के लिए धन्यवाद।